हेलो एवरीवन। आगे हमने वीडियो में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। हम उसकी थियरी और कंसेप्ट भी आपको समझाया था। थोड़े सम आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एस इज व्हाट एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 6 वेर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। इट इज गिवन find the velocity and acceleration when t equal to 2 seconds. That is your first question. And second one, find s when particle changes its direction. Clear? तो हम पहला पार्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं। व्हाट इज s? s इज गिवन t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 6। क्लियर? ऑलवेज आपको एस दिया होगा, वी और टी जहां जहां जरूरत है तुरंत ही पहले फाइंड कर लेना, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। एस दिया हुआ है, देन व्हाट इज वेलोसिटी? ऑलरेडी वी नो दैट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट इज ds बाय dt। मतलब कि आपको एस का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आगे हमको पता ही है एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला यहाँ पर काम आती है और कुछ नहीं। जितने भी सम है सब में एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला काम आती है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर टी दिया हुआ है तो टी क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है 3t स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 6 2 12t प्लस 9 इंटू टी। 9 ऐसे रहेगा कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इंटू टी का डेरिवेटिव 1, दैट इज 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 प्लस 6 ओनली कांस्टेंट है तो 6 का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर 0, जो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? सो वेलोसिटी वी हैव फाउंड आउट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आल्सो एक्सेलरेशन। तो तुरंत यहाँ नीचे ही हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं ताकि हमको सम आसान हो जाए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? यस, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। वेलोसिटी को वापस हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। उसका s का डबल डेरिवेटिव भी एक्सेलरेशन होता है और v का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक्सेलरेशन होगा। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो दैट इज 3 2 6t माइनस 12 इंटू 1 दैट इज 12 प्लस 0, जो कि हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? v और a तो मिल गए इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करना है तो हमको दो चीज यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी में भी t की वैल्यू 2 रखनी है और एक्सेलरेशन में भी t की वैल्यू 2 रखनी है। तो पहला पार्ट आएगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। क्लियर? जहां पर t है वहां पर हमको क्या लिखना है? वेलोसिटी में 3 इंटू 2 स्क्वायर minus 12 into 2 plus 9. So this is equal to 2 2s are 4 3s are 12 minus 12 2s are 24 plus 9 which is equal to minus 3. अभी यहाँ यूनिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मीटर। अगर मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, कुछ नहीं दिया है तो आप मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हो। किलोमीटर तो ऑब्वियसली नहीं लिखते हम ज्यादा, मीटर सेंटीमीटर यूनिट भी लिख सकते हो, कुछ भी। यहाँ दिया हुआ है तो कंपल्सरी हमको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर। तो आपका ये आंसर मिल गया पहला। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या है आपको? -3 मीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, जो भी किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड करना है। मतलब जहां एक्सेलरेशन है उसके फॉर्मूला में t के बदले में 2 रखना है। सो दैट इज 6 इंटू 2 माइनस 12। 6 2 12 माइनस 12 एंड दैट इज 0। ओके, 0 आंसर है। 0 यूनिट वही आएगा, मीटर है तो मीटर ही रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने वापस इसका डेरिवेटिव किया है तो डिनोमिनेटर में और 1 सेकंड आता है। सो एक्सेलरेशन क्या मिला आपको? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या मिली आपको? -3 मीटर पर सेकेंड। देखो आगे हमने आपको बताया था कि टाइम इज नॉट नेगेटिव। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, वो सब आपको हमने समझाया था। तो यहाँ पर दो आंसर, पहले का आंसर मिल गया वेलोसिटी -3 और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? नाउ हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि क्या बोला है यहाँ पर। फाइंड एस।
मतलब आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पर से एस फाइंड करना है। कब, क्या दिया हुआ है, व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है। सपोज आपके पास कोई चीज है, अभी मैं लीनियर मोशन के बारे में अगर बात कर रही हूँ और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज ये मेरे पास चौक है, मैं उसको थ्रो करती हूँ तो फॉर ए मोमेंट यहाँ पर वो रुक जाएगा जितना मेरा फोर्स है। बाद में क्या होगा, वो पार्टिकल वापस ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे आएगा, जमीन पे आएगा। तो आप सोचो कि पार्टिकल, अगर ये मेरा चौक पार्टिकल है और अगर मैं लीनियर मोशन की बात कर रही हूँ और अपर डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रो कर रही हूँ, तो पार्टिकल चेंजेस इट डायरेक्शन। तो कब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, देखा आपने, देखो पहले अपर डायरेक्शन में था, वापस क्या हुआ, मोमेंट ऑफ सेकेंड के लिए वो क्या हुआ, स्टॉप हुआ, और वापस उसकी डायरेक्शन देखो चेंज हुई। तो डायरेक्शन जब चेंज करता है वो कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या, वो स्टॉप हो जाता है वहां पर, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि पार्टिकल कब उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, जब वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। क्लियर। तो अभी हमको स्टार्ट क्या करना है, व्हेन पार्टिकल चेंजेस इन डायरेक्शन एट दैट टाइम v इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्लियर, वो हमको लिखना है। फिर यहाँ फॉर्मूला में से v होगा, v ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ t होता है। तो ये 3t स्क्वायर, इसका मतलब है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू जीरो। क्लियर, दिस इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, t मिलेगा। वही टाइम हमको फाइंड करना है, वो टाइम हमको कहाँ रखना है, s में रखना है। तो यहाँ पर फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3 कॉमन आउट करो, t स्क्वायर माइनस 4 3 12 प्लस 3 9 इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके हम दो फैक्टर निकालेंगे तो प्लस है लास्ट में, मतलब दोनों उसके एडिशन में होगा। 3 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसका एडिशन मिडल टर्म होगा, लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो दो फैक्टर ऐसे निकालो, यहाँ पर भी टी लिखो, यहाँ पर भी टी लिखो। लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो उसका एडिशन मिडल टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन देखना। हाँ, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 प्लस 1 क्या हुआ, 4 हुआ। तो प्रोडक्ट ये आया और उन दोनों का एडिशन मिडल टर्म आया। अभी मिडल टर्म की साइन देखो नेगेटिव है, मतलब दोनों की साइन क्या आएगी, माइनस। क्लियर, आप चेक भी कर सकते हो इसको एक्सपांड करके भी, दिस इक्वल टू जीरो। क्लियर। नाउ यहाँ पर हमको 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो आइदर t माइनस 1 इक्वल टू जीरो और t माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, दो आंसर मिला, t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3। दोनों सेकंड में दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3। क्लियर। तो दो आंसर मिले तो, और नेगेटिव नहीं है, देखो इसमें से फैक्टराइज करने में अगर आपको एक भी टाइम नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। पर यहाँ पर नेगेटिव है नहीं, दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि आपको s फाइंड करना है जब t की वैल्यू 1 सेकंड है, s फाइंड करना है जब t की वैल्यू 3 सेकंड है। तो एक्चुअली आपको इसके आंसर s कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि दो टाइम मिला है आपको। क्लियर। तो हमको यहाँ पर s की फॉर्मूला लिखनी है, s इक्वल टू, क्वेश्चन पर से देखो, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 6। अभी क्या रखना है आपको, t इक्वल टू 1 रखना है, तो इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 6। ओके, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 कैंसल, 9 प्लस 1 10। ओके, 10 यूनिट देखो क्या दिया हुआ है आपको, s इज इन मीटर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मीटर। तो एक आंसर आया आपका 10 मीटर पे, मतलब टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है। क्लियर, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर। ओके, आगे नेक्स्ट, s इक्वल टू t इक्वल टू 3 लिखना है। t इक्वल टू 3 में हमको s फाइंड करना है, वापस वही फॉर्मूले लिखेंगे, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 6 इक्वल टू t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 6। सो 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 9 6 54 प्लस 9 3 27 प्लस 6। क्लियर, ऐसा है। 27 माइनस 54 कैंसल, इक्वल टू 6 मीटर। तो दूसरा आंसर आया आपका
6 मीटर। क्लियर। तो ऐसे हमने दूसरे का भी आंसर फाइंड किया। व्हेन पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन एट दैट टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर एंड 6 मीटर। क्लियर। ओके।